खबर है सुल्तानपुर से। योगी सरकार के 8 साल पूरे, सदर विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयसिंहपुर सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने शुक्रवार को अपने कार्यालय मुहल्ले में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। वहीं विधायक ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। वहीं क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य पूरा हुआ है, जिससे लोगों की आवाजाही सुगम हुई है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए अस्पतालों में संसाधनों की बढ़ोतरी की गई। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास योजनाओं का असर अब हर वर्ग के जीवन में दिख रहा है। अंत में विधायक ने जनता को विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और आगे भी इसी तरह जनहित में कार्य होते रहेंगे। वहीं प्रेस वार्ता में विधायक प्रतिनिधि कुड्डू उपाध्याय, जयसिंहपुर तहसील महामंत्री तिवारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। सरकार के 8 साल पूरे हुए। 25, 26, 27 मार्च को प्रदेश से लेकर के जनपद मुख्यालय और सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जो हमने 8 साल में, हमारी योगी सरकार ने 8 साल में उत्कृष्ट कार्य जनता जनार्दन के लिए, उनके हित के लिए जितने लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई और पारदर्शी ढंग से चलाई, उसको ही हम ब्लॉक स्तर पर, जनपद मुख्यालयों पर, पूरे प्रदेश में चलाया। उसी के क्रम में अपने जनपद में भी 25, 26, 27 ब्लॉक पर भी और जनपद मुख्यालय पर भी स्टाल लगा करके 16 से 20 विभाग के कर्मचारी, अधिकारीगण सभी उसमें उपस्थित। जनता जनार्दन के लोग थे, हमारी आंगनबाड़ी बहनें, सेल्फ हेल्प बहनें, राष्ट्रीय मिशन की बहनें, सब कुछ में बुलाया गया था और सभी विभागों द्वारा वो जनहित में क्या क्या कर रहे हैं, या आगे सरकार की क्या योजना है जन कल्याणकारी, उनको कैसे हम धरातल पर लाएं, इसके बारे में गोष्ठियाँ भी हुई। उसी संबंध में हमने आप लोगों को बुलाया है कि हमारी सरकार इन 8 सालों में क्या किया। क्योंकि आप मीडिया के भाई हैं, जितना मैं बताना चाहता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग स्वयं जान रहे हैं। आपने 14 के पहले जब केंद्र में भाजपा की मोदी जी सरकार नहीं थी, उन कार्यकालों भी आप लोगों ने बखूबी देखा है कि मतलब जिसकी सरकार थी दर्जनों मंत्री उस समय जेल में। और धन्य है मोदी जी, धन्य है तो यहाँ की देश की जनता जिन्होंने मोदी जी को बार बार मोदी जी के नाम पर प्रदेशों में सरकार बनाई और तीसरी बार भी इतनी जद्दोजहद के बाद भी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज आप देख रहे हैं, यह कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि विश्व का सबसे अगर कोई नेता माना जाता है तो आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पहले क्या होता था, अगर हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो उस देश का कोई छोटा सा मंत्री किसी विभाग आकर रिसीव करता था। धन्य है आपकी ताकत जो मोदी जी के अंदर समाहित है। मोदी जी जाते हैं, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आता है हेलीपैड पर और साथ साथ अगल बगल की व्यवस्था अध्यक्ष उनको रिसीव करने की आती है कि आप एक ताकत दिया उसका पड़ा। क्योंकि मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक यह राष्ट्र विकसित राष्ट्र, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब गरीबी पूर्ण रूप से देश से समाप्त हो जाएगी। उस पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारे गठबंधन सरकार पर काम कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कौन किस जात धर्म पंथ का है, हम ये देख रहे हैं कि जरूरतमंद कौन है, इसको आवश्यकता क्या है। आपने देखा होगा 14 के पहले जब देश में भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी,
तो कभी भी इतने ज़्यादा मात्रा में आवास नहीं आए। आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें तमाम सम्मानित प्रधान भी मैं देख रहा हूँ बैठे भी हुए हैं, आप लोग भी कहीं कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जितने भी प्रधान लोग प्रतिनिधि रह चुके हैं, इतना स्वर्णिम काल जब से इस आज़ाद भारत में आपको नहीं देखने जा रहा है। लेकिन धन्य है मोदी जी और धन्य है योगी जी। एक फकीर बैठा हुआ मोदी के रूप में, एक से योगी बैठा हुआ पाक प्रदेश में जो सरकार चला रहा है। निश्चित रूप से ये दोनों लोग सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा देश परिवार है, इनका पूरा प्रदेश परिवार है। ये सब योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उनको आपको बताने के लिए कि हमने क्या किया हमारी सरकार ने। और आप देख रहे हैं कि जो भी योजनाएं हम बहुत पारदर्शी ढंग से लागू कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति मेरे यहाँ जो पैसा आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। जब मोदी जी देश प्रधानमंत्री बने तो एकाएक उन्होंने जनधन खाते खुलवाने की बात की। पहले तो लोग खाता खुलाने के लिए गांव के बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते, दस्तक देते थे, 3-3 4 दिन जाते थे, उनके हम मजदूरी करते थे। ये कहते थे भैया अगर हम जाएंगे तो हमारा काम कैसे होगा, तो कहते थे भैया हमारे परिवार कोई आदमी काम आप चाहे कर देगा, आप चले चलिए बैंक में जो है मेरा नाम मतलब खाता खुलवा दीजिए। लेकिन धन्य है मोदी जी जो आपके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने करोड़ों करोड़ खाते और बैंकों के निर्देश दिया कुर्सी बैठने के बाद कि अब सबका गारंटर कौन है, मोदी। हर गरीब गारंटर कौन, मोदी। मोदी नाम ही गारंटी। मोदी ने जो कर दिया, मोदी जी उसको पूरा जरूर करते हैं, यही उनकी विशेषता है। आपने देखा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी योजना पूरे देश में लागू हुई, 1 साल लागू करने का प्रयास किया गया। और उसके साथ साथ 2022 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय संकल्प में लिखा हुआ था जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो होली और दीपावली के दिन हम निःशुल्क गैस सिलेंडर उन व्यक्तियों को देंगे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आच्छादित दोनों महीने देने का। इस प्रकार से लगभग सारी योजनाएं जो हमने संकल्प किया था उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1-2 बची हुई हैं जिसको आने वाले बजट में हम सब पूरा कर देंगे। एक बड़ी चीज और भी आई है, जीरो पॉवर्टी। आप जानते हैं उज्ज्वला उसके तहत मतलब इज्जत घर शौचालय बड़ी योजना है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग पिता, ये सभी लोग जो है बरसात के दिन में, ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में लोग जाते थे कहीं कहीं मतलब शौचालय। लेकिन धन्य है मोदी जी जिन्होंने पूरा समझा, उस पीड़ा को भांपते हैं, उन्हें पूरे देश में इज्जत दिलवाने का काम किया जो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। आप लोगों के तमाम गाँव होंगे जिनको उन्होंने उस गाँव को इस योजना से आच्छादित कर दिया। अब कोई वहाँ इज्जत घर बनाने की आवश्यकता नहीं। एक अभियान चला कर तो हमने जो किया, हमारी सरकार जो कर रही है तो सबका साथ सबके विकास में काम कर रही है। हम कभी नहीं सोच रहे हैं कि हम किसी जात धर्म के नाम पर काम करें। और